सीआईओ संजय पारिक जुड़ गए हमारे साथ। संजय जी, गुड आफ्टरनून। क्या करें इस मार्केट में? बहुत थकाने वाली मार्केट। एक जैसे कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि कोलैप्स कर रही है, लेकिन कोई रैली टिक भी नहीं रही है। आपका क्या व्यू होगा? Yeah, so one, of course, आपको पता है the concern is crude led by geopolitical risk, and that is a valid risk if it goes on for a while, because near term हमारे पास higher crude price का कोई solution नहीं है, and it does cost us daily, right? कि we are importing 5 million barrels daily, अगर $20 ज्यादा है तो impact होता है. But more than that, the supply chain risk and all incidental risk is what market is worried. The positives are that, really economy is getting better. Credit growth is 18.6%. Tax collections, हमारे corporate tax collections 16% थे. आप e-way bill ले लीजिए, GST collections after the cuts ले लीजिए. All of them are looking that economy is recovering. Even Q1 results, so many places, areas we saw surprise. Disappointments have been less. थोड़ा margin squeeze हुआ है और in certain segments, but overall earnings have been quite resilient. And I would also feel that at the end of this quarter, expectations से थोड़ा ज़्यादा ही earnings आएगा. So, and hopefully, we are seeing rains being broad-based. It's too early. July हमें देखना है कि overall distribution rainfall का कितना है. Shortage कम हुई है, but अभी भी है. So, that's why market is consolidating. Geopolitical risk is valid risk. And मुझे लगता है कि for a while it will consolidate. But if we get a solution, which is a big if, then I think markets will really shoot up, Really, it's a big if. संजय जी, अब बात करते हैं कुछ ऐसे नंबर्स जो बहुत स्ट्रॉन्ग रहे और बीते एक साल में कंपनियों के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में चेंज आया है, डिमांड एनवायरनमेंट में चेंज आया है और कंज्यूमर डिमांड में चेंज आया है. मैं बात कर रहा हूँ ऑटो की, है ना. सभी अगर आप ऑटो कंपनी को देखें, एंड मोस्ट स्पेशली दैट इज रिफ्लेक्टिंग इन टू व्हीलर नंबर्स. लुक एट बजाज ऑटो, टीवीएस. नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है मार्केट का. आपका टू व्हीलर स्पेस में, मैं अभी सिर्फ टू व्हीलर्स पे आपका व्यू चाहूँगा. आप कितना चेज कर रहे हैं इस पर टू व्हीलर्स को अभी? नहीं, टू व्हीलर्स हैव डन वेरी वेरी वेल. टीवीएस आप देखिए, बजाज ऑटो देखिए, बजाज ऑटो के एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, ओवरऑल मार्जिन रेजिलियंस, they have managed cost also so well. So even those who have not announced, I believe, they will see good numbers. Overall, two-wheelers certainly has delivered very good numbers. And at a price, certainly, we would consider to add. व्हीलर्स को लेकर आप पॉजिटिव है संजय जी. गुड आफ्टरनून. दूसरा बड़ा स्पेस आईटी स्पेस. इन्फोसिस के नंबर आने हैं. हमने एचसीएल टेक, विप्रो जैसे नंबर्स देख लिए और एक्सेल के भी नंबर्स देखे. सर, पिछले कुछ सत्रों से इनफैक्ट बड़े एक्विजिशंस को लेकर खबरें आ रही हैं आईटी पैक को लेकर. क्या अब पॉजिटिव होने का वक्त आ चुका है आईटी पैक में? Yeah, so Shreya, we have been underweight for 4 years, because overall earlier valuations बहुत rich थे and dollar revenue growth 5-6% भी नहीं था. In the last 3 years earnings growth भी आप देखें तो even when AI worry was not there, earnings growth have been tepid, more like 10%. In certain cases not even 10%. So and then we have this AI worry, which is a clear risk है. आपको AI से IT companies will benefit, but more than that cannibalization ज्यादा होगा. So कंपनीज ने खुद ने गाइडेंस 0 to 3% दिया है. एंड देन ये जियोपॉलिटिकल रिस्क इवन उनको आईटी स्पेंड पे इम्पैक्ट आता है. सो दे हैव नाउ बीटन डाउन क्वाइट अ लॉट. हमने अराउंड करंट लेवल्स पे लास्ट मंथ वी एडेड कोफोर्ज. वी इंक्रीज्ड आवर एक्सपोजर फर्दर टू इन्फोसिस, बट आई स्टिल फील वी वुड वांट टू रिमेन अंडरवेट. दे आर क्लियरली इन अ वैल्यू जोन, बट ग्रोथ का क्लैरिटी अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा. बट नाउ द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एफसीए फील्ड और प्राइस अर्निंग और इवन ईवी एबिटा पे आप देखें तो बहुत ही, जहां हमें अभी लगता है एटलीस्ट के डाउनसाइड कम है, बट अपसाइड विल टेक टाइम एज दे गिव क्लैरिटी ऑन ग्रोथ.
ओके चलिए, तो आईटी पे बात हो गई, ऑटो पे बात हो गई। ऑटो पे हमारा जो डेडिकेटेड डिस्कशन था वो टू व्हीलर स्पेस पे था। अच्छा संजय जी, कल आपने नेस्ले के नंबर्स आई होप देखे होंगे। नेस्ले तो खैर मेरे ख्याल से एफएमसीजी में सबसे एग्रेसिवली प्लेस्ड स्टॉक है, ऑल टाइम हाई के नज़दीक है और इनफैक्ट कल ऑल टाइम हाई लगाया भी था। बट व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ एफएमसीजी? अब इस इम्प्रेशन में एक तो कंपनी ने प्राइस हाइक लिया है, प्रोडक्ट डैमेजेस भी घटाई हैं, समहाउ आपने अगर आप देखें बॉटम लाइन को मेंटेन कर रही है कंपनियां ये, और ये मॉनसून का डेफिसिट जो जून में रहा और मेरे ख्याल से जुलाई में भी काफ़ी बड़ा डेफिसिट जाएगा। बट स्टिल इस एनवायरनमेंट में कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशो, सेक्टर की प्लेसमेंट, स्टॉक्स की प्लेसमेंट, आपका व्यू क्या है इस पर? वीरेंद्र जी, हमारे पास एफएमसीजी नहीं है, वी आर जीरो ऑन एफएमसीजी, बट हमारा कंजम्पशन काफी रिप्रेजेंटेशन हाई है. So on the FMCG, yes, some of them have delivered very good numbers, but still we think valuations are still not so reasonable, and growth rates have delivered after this quarter. आपने अभी कवर किया, Tata Consumer tomorrow should be well, but overall we still feel that risk return from a valuation perspective, we are not comfortable. So what we've done is we've participated in the Eternal, where of course valuations are rich, but the growth and the dominance बहुत ही बढ़िया है. And then we have Lenskart, again in B2C space. So consumption हमें participation करना है, but let's say Maruti है, तो we like that as a consumption. या तो Lenskart है या तो Eternal है, जिनका dominance बहुत जबरदस्त है, and leadership quality है. And that is exactly where we want to participate. Okay, meanwhile, Oracle की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है कि वो जो स्टेक सेल बेचने की खबरें हैं उनके पास अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है और स्पेकुलेटिव है ये खबर, तो स्टॉक जो है इसी वजह से टूटा था. अब देखते हैं इस जो क्लैरिफिकेशन है उसकी वजह से कोई जो लाइनें मैं पढ़ रहा हूँ उसमें वो कह रहे हैं कि अभी मतलब कोई ऐसी प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसके लिए कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोज करना पड़े, और ये भी कहा है कि अभी हमारे पास इसकी कोई नॉलेज नहीं है और इट इज़ अ कंपनी पॉलिसी नॉट टू कमेंट ऑन स्पेकुलेशन. तो अब उसमें एंगल पता नहीं छोड़ा हुआ है नहीं छोड़ा हुआ, लेकिन अभी के लिए ये क्लैरिफिकेशन है. अच्छा संजय जी, एक चीज़ बताइए, ये प्राइवेट बैंकों की क्या दिक्कत है और ख़ासतौर से ICICI बैंक इतने अच्छे नंबर पर भी क्यों नहीं चल पाता है? Yeah, so Anuj, even we are very positive. Or I'll be very honest. Even Axis Bank results के बाद जो सेल ऑफ दिखा है वो इतना ओवर रिएक्शन, एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि ज्यादा ओवर रिएक्शन है. ओवरऑल फाइनेंशियल्स में द क्रेडिट ग्रोथ वाज वेरी गुड. HDFC बैंक को थोड़ा CD रेशियो की कंस्ट्रेंट की वजह से क्रेडिट ग्रोथ अच्छा था, कम था. But ICICI and Axis Bank में credit growth was very good. It's just that NII was under pressure because corporate growth आपने बहुत बढ़िया किया, because वहाँ bond market से corporates moved into the banking system. And when you grow so fast, जिनका spread कम होता है, then the mix space yield का impact आता है. But that is natural, and maybe Street didn't want so much of margin squeeze, and that's how I saw them selling off. But you're right कि ICICI बैंक तो बढ़िया नंबर थे, but still we see a sell off. तो मुझे लगता है शायद still that ownership by FIIs and geopolitical risk and maybe some of these hedge funds are active is the only explanation I see. Otherwise हमारे पास चार large bank है, and we are very positive for this year's outlook on ICICI Bank, Axis Bank, HDFC Bank also and SBI. ओके, प्राइवेट बैंक्स को लेकर आपका नजरिया. संजय जी, क्विक कॉमर्स स्पेस, इटर्नल के नंबर आपने देखे, ब्लिंकिट ने फिर से अच्छा किया, स्टॉक आज अप है. अगर क्विक कॉमर्स में ये मान लिया जाए अब इटर्नल को कोई पछाड़ नहीं सकता, रेस में सबसे आगे है, क्या पॉजिटिव है आप इटर्नल को लेकर भी? So we own a small stake. आप लोग ने अभी मंगलम ने बहुत बढ़िया कवर किया in terms of the total statistics. I mean, it couldn't have been better. जो आपने पूरा dissect किया. So I'll just add के वो लीडर है, उनके प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत आगे हैं. आप दोनों क्विक कॉमर्स ले लीजिए, ब्लिंकिट में या तो
in the on the dining space. So overall, they are towards profitability and they will move up on profitability. And growth दोनों सेगमेंट में बढ़िया है, मार्जिन्स भी धीरे धीरे अच्छे हो रहे हैं, and they are also investing right in dark stores. So this is an amazing combination, and return ratios भी अच्छे हैं. एक नए डार्क स्टोर खोलने के जो आप लोग ने ही अभी समझाया कि रिटर्न रेशियोज बहुत बढ़िया है. When you open a dark store, what are the ROCs, etc. So overall, we are very positive, but I still feel competition is going to remain intense. All the competitive players are at deep pockets. It is not going to be easy. And hence, they are all 6 players are very strong. Reliance भी अगर आप quarterly note देखें, so they are coming back very aggressively. Of course, they need to get better there, but they are certainly coming back on in this space. So while we are positive, because clearly Eternal has a leadership role, but at a price, we would add now more at a price. We are holding what we are holding, but we will buy only at a lower price. ओके संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और खुल के आपने विचार रखे आपने सभी सेक्टर्स पे, स्टॉक्स पे बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए.